हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सभी स्टूडेंट्स क्लास के लिए तैयार हो जाइए और आज हम यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हमारे एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होगी और उसी के साथ हमारा चैप्टर 13 भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 13.2 का लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है उसे आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए और सबसे पहले इस क्लास को स्टूडेंट शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को, और जो भी इस चैनल से आज पहली बार जुड़े हुए हैं एक बार लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें हमारे इस चैनल को, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है एक बार जरूर आप सभी लोग प्रेस कर लें। राइट एंड यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको आप अगर वो काम करेंगे तो। स्टूडेंट देखिए, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। कुछ भी आपका डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं टिल योर बोर्ड एग्जाम, कुछ भी डिस्कशन करना हो, कैसी भी क्वारीज हो, ठीक है स्टूडेंट्स, बट स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, आलतू फालतू बातें नहीं करनी है वहां पर। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर ले। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है स्टूडेंट देखिए, आज का जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और इसका फिगर मैंने ऑलरेडी बना दिया क्योंकि बहुत सिंपल है। और ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े बहुत टाइम टेकिंग है, इसमें कैलकुलेशन बहुत है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पेशेंस बनाए रखना और क्लास को एंड तक जरूर देखना। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल मैंने बनाया, देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर सॉलिड मतलब बिल्कुल ठोस, ये हॉलो नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, राइट। चलिए, इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर है, वो भी पूरा सॉलिड है, ठीक है, आयरन का ही बना हुआ है। उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है, यहाँ पर मैंने लिख दिए, देखिए उसकी हाइट 60 है, रेडियस 8 है। नाउ स्टूडेंट देखिए, फाइंड द मास ऑफ अ पोल। इस पोल का मास आपको निकालना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। इसमें क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है यहाँ पर, जब ये एनसीईआरटी आप बुक खोलेंगे अपनी तो यहाँ पर बोला है कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पाई की वैल्यू आप लोग 3.14 लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग हो गया है, बस ज्यादा दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू 3.14 आप लोग उसको रख लेना, राइट। चलिए भाई, अब आइए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द मास ऑफ अ पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। सो स्टूडेंट देखिए, ये कह रहा है इस आयरन पोल का कितना मास होगा अगर इस आयरन पोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है, 8 ग्राम है। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना आयरन है, उसका वॉल्यूम कितना है। यहाँ कितना आयरन है कैसे पता लगेगा, क्या दिख रहा है यहाँ पर, सिलेंडर दिख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको भाई। तो यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, अगर आयरन पोल के वॉल्यूम की बात करें थोड़ी स्टूडेंट देखिए क्या क्या चीज दिख रही है आपको। मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये मेरा बिगर सिलेंडर है, ये मेरा स्मॉलर सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ, जो भी आपको लिखना है, स्मॉलर सिलेंडर प्लस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इतना सबको क्लियर है। अब आ जाइए, अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए स्टूडेंट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग खुद लिखिएगा। देखिए स्मॉल आर मैंने क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल आर क्या आपका रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, स्मॉल एच क्या हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करता हूँ पाई, कैपिटल आर रेडियस ऑफ बिगर सिलेंडर, और कैपिटल एच रेडियस ऑफ हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर। पाई कॉमन ले लीजिए, अच्छा पाई कॉमन हाँ ले लीजिए वैसे, और पाई केवल तो रखने पता ही आपको। और आर 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी है 60 प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले आप पाई कॉमन ले लेना, मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। और इसका रेडियस देखिए स्टूडेंट, ये डायमीटर है, गलती से कहीं 24 ना रख दे, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है, तो ये आएगा आपका कितना 24/2, और ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। सो 12 इंटू इसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है।
इसकी वैल्यू ये रखनी है, क्या रहा है 8 इज 64 और उसको मल्टीप्लाई करिए 6 4 का 4 2 6 इज 36 3840, तो ये आ गया स्टूडेंट देखिए 3840। 12 12 is 144 144 और 22 को देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जाए 2 4 जाए 2 1 जा 2 8 8 2 और ये कितना आ रहा 31680। ठीक है 31680। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट को ऐड कर लेते हैं 31680 में से 3840 को ऐड कर लेते हैं 0 8 9 11 12 2 1 6 7 15 5 1 5 35520 आ रहा है आपका, कितना आ रहा 35520। नाउ स्टूडेंट देखिए यहाँ पर इतना सेंटीमीटर क्यूब का आपका वॉल्यूम आ चुका है। चलिए अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक चीज और है स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, समझना इस चीज को ध्यान से। इसमें लिखा गया है कि गिवन है हमें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम मास। तो भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू कितना ग्राम मास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल सा है भाई। ठीक है देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 इंटू, क्लियर है सब कुछ, 3.14 इंटू 35520 इंटू 8, इतना ग्राम। मल्टीप्लाई कर लेते हैं आइए। तो पहले एक काम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 3.14 को 8 से कर लेते हैं, 8 4 30 2 3 8 8 9 10 11 25.12 आ रहा है। अब 35520 को 25 अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है 3 यहाँ लिखते हैं, सॉरी 35520 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 से कर लेते हैं। 3.14 4 0 0 4 2 8 4 5 20 0 नहीं सॉरी बेटा, अभी क्या किया था हमने यहाँ पर, जब मतलब 25.12 आ रहा था आई थिंक, एक बार और चेक कर लेते हैं। 8 4 2 3 8 8 9 10 11 25.12। ठीक है जब मैंने इसको से मल्टीप्लाई किया 25.12 आया। अब 35520 को 25.12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 0 2 2 4 2 10 0 1 2 11 1 2 6 1 7। ठीक है 0 2 चेक करते हैं 0 2 5 5 3 0 2 5 5 3। उसके बाद 5 0 0 5 2 10 5 0 5 2 10 0 1 5 5 25 26 का 6 5 25 27 17। ठीक है अब 2 से हाँ स्टार्टिंग में कर लेते हमने 04017 04017 चेक करते हैं 042 6 5 6 6 10 15 7 22 का 2 1 7 सॉरी 22 का 2 आएगा 7 8 9 11 2 1 7 1 9। ये आ रहा है इसमें देखिए 2 यहाँ लगा दीजिए। तो ये जो आ रहा है इसमें आपका 892262.40 आ रहा है, ये ग्राम है। सो देखिए इसको अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। तो इतने ग्राम में व्हाट ग्राम 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। तो इसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखिए 892262.40 अपॉन अगर 1000 करते हैं, मैंने आपको बताया है। देखिए ऊपर डेसिमल है, नीचे क्या है, नीचे क्या है देखिए स्टूडेंट्स, नीचे आपको दिख रहा है 1 10 100 मतलब 10 है या 100 हो या फिर 1 लाख हो 10 लाख हो 10,000 हो, कुछ भी हो। नीचे देखिए बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं। ठीक है देखिए तो एक काम करते हैं, जितने भी जीरो दिख रहे हैं नीचे उसको काउंट करिए 1 2 3, उतने ही प्लेस को उतने ही पॉइंट्स को क्या कर लीजिए, मतलब पॉइंट को उतना ही पीछे कर दीजिए। ये इस तरह से कह सकते हैं ये पीछे हो गया। तो 3 जीरो है तो तीन प्लेस पीछे कर दीजिए पॉइंट को, 3 नंबर गिनिए 1 2 3 और यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो 892.26। ठीक है इतना लिखते हैं, चलिए इतना इसको केजी मान लेते हैं। तो ये आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक करना। राइट स्टूडेंट्स गुड। तो इसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये हमारा पास एक रफ वर्क था। ठीक है अब इसको काट देते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारा समय लग गया है, जल्दी से आइए एंड आई होप कि आपको क्लियर होगा। जिनको नहीं है क्लियर एक बार मुझसे पूछ लें, कहीं डाउट हुआ हो तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर भी है आपके पास, यहाँ पर मैंने दे रखा, आप चेक कर सकते हैं 8909634615। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7th।
आइए, ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे इसको भी। चलिए भाई, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ लें भाई, जब तक मैं यहाँ रफ कर रहा हूं। ठीक है, आइए देखिए, क्वेश्चन साफ लिखा है, बिल्कुल सिंपल है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। और हाँ, बस मैं कह ये, हाँ ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन यही है आपका। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड ऐसा है, देखिए, जो राइट सर्कुलर कोन का है, ठीक है, जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है, जो कि स्टैंड कर रहा है किस पर, एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, इस तरीके से। ये मैंने इसको एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड करवा दिया, ठीक है। बहुत साफ है क्वेश्चन, देखिए सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है इस प्लेस्ड, मतलब उसको रखा गया है, अपराइट, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल ऐसे ही रखा गया है जैसे दिख रहा है, इसको ऐसे ही रख रखा, लेकिन कहां रखा है इसको देखिए। प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जो कि पानी से भरा हुआ है, मतलब इसको उठा के एक सिलेंडर में रख रहे हो। तो मतलब बात ये है, सुन देखिए, आपके पास एक ये भी है इस तरीके से। अब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको उठा के यहां प्लेस करना और यहां पानी है इसमें। तो अगर मैं फिगर बनाऊं तो फिगर तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसा बनता है कि, चलिए मैं यही बनाता हूं। देखिए इसको उठा के यहां रखना है और इस तरीके से रखना है। देखिए इसमें लिखा भी इस तरीके से रखना है कि इसका जो इसमें लिखा है सच दैट इट टचेस द बॉटम, ये बॉटम को टच करे पूरा, ठीक है, बॉटम को पूरा टच कर रहे हो। तो चलिए रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर इस तरह से मैंने रख दिया, देखो इसको, ठीक है, ऐसे करके रख दिया, बस बॉटम पे टच कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चन ये कह रहा कि, कहना चाह रहा होगा कि कंप्लीटली इमर्स कर दिया, इसके अंदर पूरा डाल दिया। तो ये आपका कुछ ऐसा फिगर है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली स्टूडेंट वी नो दैट यहाँ पर अगर ऑलरेडी वाटर फिल्ड है सिलेंडर के अंदर, ठीक है, तो अगर हम इसमें कुछ भी चीज डालें, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट डालें इसके अंदर, तो ऑब्वियसली वाटर डिस्प्लेस होगा या वाटर फ्लो होगा, वाटर बाहर ना कहीं बाहर गिरेगा, ठीक है। अब जब पानी गिरेगा बाहर तो कुछ ना कुछ बचा भी होगा सिलेंडर के अंदर, ठीक, तो उसका वॉल्यूम यहाँ पर आपको फाइंड करना है, इसे लिखा है, देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, जब इस सॉलिड को हमने यहाँ प्लेस किया तो, ठीक है। तो आइए, बहुत सिंपल है, देखते हैं इसको, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सुन, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, फिर से ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो देखिए। सुन देखिए, जब इसको मैंने इस सॉलिड को यहां प्लेस किया तो पानी कुछ गिरा, ठीक है, पानी कुछ गिरा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो वो पानी गिरा है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, वो जो पानी गिरा है उसका वॉल्यूम कितना है, बता सकते हैं कोई मुझे। जो पानी नीचे गिरा है, ये मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसा ही, वो आपको मैंने बताया था। जो पानी इसमें नीचे गिरा है भाई, उसका वॉल्यूम कितना है, किसके बराबर होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो पानी गिरा होगा ना, वो पानी सिलेंडर पर कहां पर होगा, यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर जो वाटर था स्टूडेंट, जहां पर वाटर जो था एग्जिस्ट कर रहा था स्टार्टिंग में सिलेंडर में, ठीक है, वो अब यहां से चले गया है, ठीक है, वो यहां से चले गया है। क्यों गया, क्योंकि यहां पर एक क्या आ गया, दूसरा सॉलिड आ गया। मतलब पानी की ये वाली जगह स्टूडेंट्स, पानी की ये वाली जगह जहां पर ये है, ये अब किसने ले ली, इस सॉलिड ने ले ली। तो इतना ही पानी बाहर गिरा है, इसका मतलब साफ पता लग रहा है यहां से कि यहां पर जो भी वाटर का वॉल्यूम था वो किसके बराबर हो गया, इस सॉलिड आयरन, सॉरी इस सॉलिड ऑब्जेक्ट के बराबर हो गया है, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछूं, देखिए स्टूडेंट, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना बचेगा। मतलब देखिए पहले तो कुछ पानी था ना, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, भाई सिलेंडर का कुछ जो भी वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मतलब यह है कि उसके अंदर कितना पानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द सिलेंडर, एक ही चीज है वो, माइनस, इसमें से आप क्या माइनस करें स्टूडेंट, ध्यान सुनना, इसमें से आप क्या माइनस करें, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, मैं लिख सकता हूं ऐसा कि वॉल्यूम ऑफ
वाटर फ्लोज आउट। अब एक चीज और बताता हूँ उसमें, देखिए जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट है, मैंने आपको बताया ना, जो पानी बाहर गिरा है ये किसके वॉल्यूम के बराबर है, इस सॉलिड के बराबर है। ठीक है, तो मैं इनकी यहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ये जो पानी बाहर गिरा है स्टूडेंट, वो इसके वॉल्यूम के बराबर तो है, जितना पानी, क्योंकि पानी की ये जगह इसने ले लिया। अब तो जो पानी का वॉल्यूम था यहाँ पर वो इसके वॉल्यूम के बराबर है। बस सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या लिखना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्या लिखना चाहिए, सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग, जो भी लिखा है यहाँ पर कंसिस्टिंग क्या, कोन एंड हेमिस्फीयर, जिसने अपने पास कोन एंड हेमिस्फीयर रख रखा है, ये समझ गए। चलिए आइए, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। मैं इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, मान लेता हूं मैंने आर कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर माइनस, अच्छा यहां तो नहीं लिखा है ना कहीं, पाई के 3.14 रखिए, नहीं लिखा है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसिस्टिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान सुनना, यहाँ पर दो चीजें तो मैं ब्रैकेट बना दे रहा हूँ पहले से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि दो चीजें देखिए, इस सॉलिड का वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो इट मींस वी हैव टू राइट वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, अच्छा चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर, आ ऊपर यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ठीक है, अभी एक काम और करते हैं, देखिए यहाँ पर मैं दोनों को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर का सेम रेडियस है, ठीक है, और 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करते हैं अभी, ठीक है, अभी वैल्यूज नहीं रखते यहाँ पर। यहाँ देखना स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपको पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन दिख रहा है, तो मैं बाहर लिखता हूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, h प्लस 2r बच रहा है। लीजिए भाई, एक चीज तो ये हो गई। अब मैं एक काम और करता हूँ, सुनो यहाँ पर से ध्यान देना, मैं पहले इसको बिल्कुल ऐसा ही करना चाह रहा हूँ, फिर मैं कुछ और करूंगा, देखना। अब यहाँ और यहाँ देखिए स्टूडेंट, इन दोनों में देखिए पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लीजिए, एक बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, यहाँ पर आर स्क्वायर एच कर लेते हैं, माइनस यहाँ आर स्क्वायर अपॉन 3 और यहाँ एच प्लस 2r। लो जी, अब क्लियर हो गया है। अब आप करते जाइए, वैल्यूज रखते जाइए, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये सारी वैल्यूज देखिए हमने रख ली। अच्छा पहले देख लेते हैं किसका कितना, ये तो हमें लिखा ही नहीं है, ठीक है। चले यहाँ पर देखते हैं, सॉलिड कंसिस्ट ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट 120 है, इसकी हाइट कितनी थी स्टूडेंट्स, 120 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस 60 है इसकी, ये रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, 60 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। और इस सिलेंडर में रखा है जिसका क्या क्या दे रखा आपको, सिलेंडर की हाइट 180, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा इसका रेडियस भी 60 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेडियस भी कितना है स्टूडेंट, 60 सेंटीमीटर है। पर ध्यान देना हमने कौन सी चीज क्या ले रखी है, इसका ध्यान देना आप लोग। चलिए तो इसको मैं हटाता हूं अब। तो आइए पाई तो ऐसी छोड़ दीजिए, 22/7, इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे की चीजों को देखते हैं। यह है आर, कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर कौन था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो 60 × 60 × पाई आर स्क्वायर इंटू एच हाइट कितनी है, 180। उसके बाद माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर, ये भी 60 × 60 है, 60 × 60 अपॉन 3, और यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, h प्लस 2r, हाइट कितनी है भाई, हाइट 120 है, 2 × r 120, 240 हो रहा है, ठीक है। h कितना है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ कोन 120 प्लस 2 × r कितना है, रेडियस 60 है, इसका भी 60 है, इस तरीके से कुछ हो गया। तो 22/7, 6 × 36, और 36 और 18 देखिए कितना हो रहा है, 8 × 6 = 48 का 8 4 8 24, 1 6 6 1 3 3, 4 1 3 4 5 6
तो 648 1 2 3 648 1 2 3 बाप रे, ठीक है। 3 ये हो गया 20 और यहाँ आ गया देखिए बाहर आएगा कितना 1200। देखिए सुनिए ये 1200 हो जाएगा और अंदर देखना ध्यान से ना सुनिए, ये 120 ये 120 कितना 240 240 और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये 120, ठीक है। तो 24 और 12 को मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 4 2 28830 288 1 2 3 लीजिए भाई। देखिए आसान हो रहा है भाई, सब आसान है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब आसान है। तो 648 1 2 3 में से 288 1 2 3 को माइनस कर लीजिए, 0 0 0 0 14 14 30 11 10 9 8 7 6 और 5 4 3 3 6 0 0 तो 2 2 इंटू 3 6 1 2 3 4 अपॉन 7। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 6 जा 12 का 2 1 2 6 1 7 2 और 7 792 आ रहा, 792 इतने जीरो अपॉन दिस भाई 792 1 2 3 4 अपॉन ये आ गया। देख लीजिए स्टूडेंट्स हो जाता है, बस आप करते रहिए अपना आप ही इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब डिवाइड कर लीजिए इसको, 7 1 जा 7 7 1 जा 7, ठीक है। देखिए सर 7 1 जा 7 7 जा 7 2 बचा 721 फिर 1 फिर 7 1 जा 7 3 बचा 7 4 28 फिर 2 बचा 7 2 जा 14, ठीक है। 7 7 7 2 बचा 721 का 1 7 7 3 बचा 7 4 जा 28, ठीक है। आइए ऐसे कर लेते हैं, ऐसे बहुत दिक्कत होती है। आइए स्टूडेंट्स देखिए 7 9 2 1 2 3 4 7 9 7 7 7 3 21 0 एक 0 आ गया, ठीक है। 7 1 जा 7 3 फिर एक 0 आया 7 4 28 फिर एक 0 और आ गया 7 2 जा 14, यहाँ तो चले गए थे हम, अच्छा यहाँ नहीं सोच पाए थोड़ा सा, ठीक है। 7 8 जा 56 4, ठीक है। अब पॉइंट लगाए 0 बढ़ाया 7 35 यहाँ आ गया 5 7 7 जा, ठीक है चलो सर से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो हम देखिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ठीक है। देखिए ध्यान सुनना, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग उसको इतने से मल्टीप्लाई करो, मतलब इससे डिवाइड करो। आप ये 1 2 3 4 इन 4 जीरो को अलग से लिख दो, मतलब इंटू 1000 इंटू 10,000 कर लो और इसको बस इससे डिवाइड करो, ठीक है। जो भी आंसर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, वो आसान रहता है। मैंने यहाँ पर पूरा इससे मतलब डिवाइड कर दिया है, तो ये आ रहा है 113142 इतना लंबा आंसर आ रहा 113142 लगभग इतना आ रहा है। नाउ देखिए स्टूडेंट मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, दिस आंसर इज गिवन इन किस में दे रखा है, चेक करते हैं इसको। काफी लंबा जा रहा है, आई थिंक मेरे इसी क्वेश्चन में यहाँ पर है सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखिए स्टूडेंट इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि मीटर क्यूब में क्या होगा आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, अगर आप इतने में भी छोड़ते हैं आंसर आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर लिखा है क्वेश्चन में कि मीटर क्यूब में आंसर निकाले तब तो निकालना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट एक चीज बताता हूँ, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं हम जानते हैं। अगर मैं 1 मीटर का होल क्यूब कर दूं तो मुझे यहाँ भी होल क्यूब करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो आ जाएगा 1 मीटर का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब और मीटर क्यूब रहेगा। यहाँ पर 10 का क्यूब 100 का क्यूब कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 और ये सेंटीमीटर क्यूब। सर रिलेशन निकल चुका है स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1/1 stands 100,000 10 lakh 10 lakh 1/10 lakh 1 2 3 1 stands 100,000 10 lakh, हाँ इतने मीटर क्यूब होता है करके, इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ 113142 इसको अगर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 कर लूं और इसको मीटर क्यूब कर लूं तो आंसर देखिए सिंपल दिखेगा आपको 1 2 3 4 5 6, तो 1.13 लगभग मीटर क्यूब, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है।
1.13 मीटर क्यूब, 131 भी लिख सकते हैं आप लोग, 1 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप अप्रोक्स में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए, सो ये आपका आंसर हो गया है। अब देखिए जो, हाँ एक बार आपको देख लीजिए अच्छे से, क्लियर है आपको क्वेश्चन? बहुत ज्यादा कैलकुलेशन थी बट हमने आसानी से इजी तरीके से इसको कर लिया है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो क्वेश्चन है आप लोगों का, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन था, यस। अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये वाला, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही करना घर से, इसमें बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें चेक करना है। देखिए क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसमें कि सिलेंड्रिकल नेक लगा हुआ है, ऐसा करके देखिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है, स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरीके से मान लीजिए पूरा स्फेरिकल ग्लास वेसल। अब देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है ना, आपने देखे होंगे इस तरीके से ग्लास जिसपे सिलेंड्रिकल नेक है इस तरीके से, मतलब यहाँ पर एक सिलेंडर बना रखा है इस तरह से, ये अब आप देख रहे होंगे इस तरह का कुछ हमने देखा है करके, आ रहा होगा आपको समझ में। ये ऐसे ग्लास आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, बना नहीं उतना अच्छा बट ये नीचे वाला पूरा स्फेयर है। कुछ नहीं करना आपको, इसमें भी देखिए इनकी डायमेंशन दे रही है सब कुछ। अब इसके अंदर पानी कितना होल्ड होगा, किसी बच्चे ने यहाँ पर उसे फाइंड करने की कोशिश करी और उसने देखा, एक चाइल्ड ने फाइंड किया कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है। अब बस हमको चेक करना है कि इसका वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब है या नहीं। इससे पानी कितना आएगा ये कैसे पता लगेगा, अगर पानी यहाँ तक भरा है तो इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम आप चेक कर लेना। अगर आपका 345 आएगा तो लिख देना कि जो भी है कि ही इज ट्रू या फिर शी इज ट्रू, वो सही था बच्चा, उसने बिल्कुल करेक्ट मेजर कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर गलत आएगा तो लिख देना सी इज इनकरेक्ट या फिर ही इज इनकरेक्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल है, आई होप कि आप इसको और आसानी से कर लेंगे और आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस चैप्टर को, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है आज, एक्सरसाइज 13.2। तो आप सभी स्टूडेंट्स एक बार इस क्लास को शेयर कर दें और इसकी सारी वीडियोस एक बार जरूर देख लें। इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन आपको करवा रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, कहीं जाने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो ये एक्सरसाइज 13 है आप लोगों की, चैप्टर 13 है एनसीईआरटी का, इन्हें सब कर लीजिए, मतलब इनके सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लीजिए। यहीं से यही आपके लिए सफिशिएंट है एक तरीके से, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप सभी इस लेक्चर को एक बार देख लेना और शेयर कर देना। चलिए भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, दूसरे वाला चैप्टर लेकर आएंगे, उसे भी हम पार्ट्स में करेंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।